तो ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे अवध एकेडमी स्कूल है। आज सुबह घटना हुई है यहाँ पे। सुबह सुबह जब स्कूल लगा था, वो बता रहे हैं कि जो है प्रेयर चल रही थी और प्रेयर के बाद ये पूरा छज्जा गिर गया। ये लेंटर आप देख रहे हैं किस तरीके से बनाया गया था, इसमें कहीं भी कोई पिलर नहीं दिया गया है और पूरा इस तरीके से ये बनाया गया, इतना कमज़ोर था कि जब बच्चे इसके ऊपर जा रहे थे तो ये हादसा हुआ और इसमें 40 बच्चे जो है इसके नीचे दब गए। इसमें 5 बच्चे जो है वो बहुत गंभीर हालत में बाराबंकी ज़िला अस्पताल जो है उनको पहुंचाया गया है। और जैसे ही घटना ये हुई थी उसके बाद ही हंगामा मच गया। डीएम और एसपी जो बाराबंकी के हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे और एम्बुलेंस बुलाई गई। उसके बाद जो घायल बच्चे हैं उनको फ़ौरन यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया था। और ये बताया जा रहा है कि ये जूनियर हाई स्कूल तक इसकी मान्यता है और इंटरमीडिएट तक यहाँ पे जो है वो बच्चे थे, उनका एडमिशन थे, उनकी पढ़ाई होती थी। 400 से ज़्यादा बच्चों का यहाँ पे एडमिशन था। और आप देख सकते हैं कि पूरे मतलब इतनी ज़बरदस्त तरीके से नियम है और कहा जा रहा है कि जो मान्यता जहाँ तक है वहीं तक एडमिशन लिए जाएंगे। लेकिन क्या गोरख धंधा चल रहा है, और जब कोई हादसा होता है तब पता चलता है। और ये गोरख धंधा जो पूरा चल रहा है वो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, मतलब यहाँ पे इसके लिए पूरे जो मान्यता होती है, एडमिशन होते हैं, उसके लिए मानक होते हैं, एनओसी दी जाती है। फायर वालों की तरफ से भी एनओसी दी जाती है कि इस लायक है स्कूल, यहाँ पे सारे सुरक्षा के मानक हैं, उनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से इसका निर्माण कराया गया था। छज्जा कितना मतलब जो है हल्का था। बाद में जो बच्चे हैं उनको साइड से जीने से जो है उनको उतारा गया, किसी तरीके से आए। बहुत बच्चे इसके नीचे दब गए थे। करीब 40 बच्चे जो हैं वो घायल हुए हैं। भैया आपको पता है ये हादसा कितने बजे हुआ है सुबह? हम अभी आ रहे हैं, हमको मालूम नहीं। अच्छा, आप लोग कोई है जानकार? आप बेटा क्या नाम है आपका? अभिनीत। कितने बजे ये हादसा हुआ? ये सुबह 7 बजे हुआ था। 7 बजे? है सर। क्या हो रहा था, क्या सुनने में आया था? सुनने में कॉलेज में था तो इसे सुनने में आया था कि बिल्डिंग टूट गई, छज्जा। अच्छा, तो बता रहे हैं कि प्रेयर हो रही थी, प्रेयर के बाद बच्चे उतर रहे थे। यस सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अब खिजरपुर के हैं। तो क्या सुना आप लोगों ने सुबह? अरे सुबह सुनन की छज्जा टूट गया है। हाँ, हाँ। बच्चे दब तो गए। वही, हाँ बच्चे दब सुबह आए थे आप लोग यहाँ? हम नहीं आए नहीं हम तो अब आए हैं, चली देखी भला तो ये आए वही तो। अच्छा अच्छा। और जो यहाँ पे था वो सब तो ये जो आप लोग सुनते हैं ना कि जूनियर हाई स्कूल तक मानता है और उसके बाद 12वीं तक पढ़ाया जा रहा है, ये गलत है कि नहीं? हाँ गलत तो है ना? कोई माँ सपोर्टो तो नहीं रहे, ऐसे है कोई सपोर्टो तो नहीं है। जी जी। और लोग सुनते हैं जब उनके बच्चे जो है दब गए हैं तो बहुत बुरे हालात होते हैं उस टाइम। क्या नाम है भाई साहब आपका? शुभकरण। ये कितने बजे का हादसा हुआ? यही बच्चे प्रेयर कर चुके थे क्लासरूम में जाने के लिए। जी जी। तो हम दुकान पर बैठे थे तो बंदर यहाँ अक्सर रहते, तो हम लोगों को मालूम एहसास हुआ कि बहुत तेज़ी से बंदर इस छत पे आतंक कर रहे हैं। उसकी थोड़ी देर में चीख पुकार हुई तो हम लोग दौड़े यहाँ। तो जब आप आए तो ये गिर चुका था? हाँ गिर चुका था। क्या बच्चे बहुत घायल थे उस वक्त? हाँ हाँ, कोई ज़्यादा घायल है, सिर में बहुत काफ़ी चोट है। अच्छा अच्छा। तो फिर डीएमएसपी आए तब एम्बुलेंस आई थी कि पहले एम्बुलेंस पहुंच गई थी यहाँ? एम्बुलेंस सब जब सरकारी हमला आया तो उसके बाद भी एम्बुलेंस आई। तो भीड़ भाड़ भी, बच्चों के घर वाले भी इकट्ठा हो गए? आ गए थे। लेकिन बच्चों वो गार्जियन आने के पहले जो बच्चे यहाँ से उनकी निजी वैन है उससे हॉस्पिटल भेज दिए गए थे। अच्छा, इन लोगों ने भेजा? हाँ भेजा था। तो क्या सिर्फ जूनियर हाई स्कूल तक की मान्यता है इसकी, जैसे एसपी डीएम बता रहे? इसके बारे में नहीं पता है। कब ये स्कूल का निर्माण हुआ था? अरे स्कूल तो बहुत पुराने से, लगभग 30 साल पुराना है। 30 साल पुराना है? जी, पहले वहाँ मोड़ पे चलाते थे। अच्छा। कौन है इसका प्रबंधक, कौन है इसका? अवधेश कुमार वर्मा है। अवधेश कुमार वर्मा। अच्छा अच्छा। और पढ़ाई लिखाई बढ़िया होती थी इसमें। हाँ पढ़ाई लिखाई बढ़िया होती थी। लगभग बता रहे हैं 400 बच्चे यहाँ पे। अगर आपकी स्टेशनरी शॉप है तो आते जाते हो? हाँ हाँ आते जाते हैं, बच्चे काफ़ी थे। अच्छा अच्छा। तो ये नई बिल्डिंग का निर्माण यहाँ कब हुआ? हाँ नई बिल्डिंग को 7 में हुआ है शायद, कन्फर्म नहीं पता है, लेकिन 7 में हुआ है। तो सुबह तो बड़ा मतलब जो बच्चों के घर वाले आए होंगे तो बड़ा यहाँ पे आफत रही होगी? बहुत आफत रही है, लेकिन किसी ने कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, किसी ने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। सब अपने अपने बच्चों की तलाश में जुट गए सारे गार्जियन कि हमारा कहाँ है, को हमारा कहाँ है। बच्चे उनके जैसे जा चुके होंगे तो उनको बताया गया होगा कि यहाँ से चले गए? हाँ 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 बताया गया। दौड़ भाग के सब लोग अपने अपने बच्चों की तलाश में लगे रहे, यही होता रहा। और जो बच्चे इधर बच गए, जो छज्जा टूटा नहीं था तो उसको हम लोगों ने सीढ़ी लगा के लिफ्ट किया, खाली उतारे हैं। अच्छा, इधर से उतारे? इधर से उतारे हैं। हाँ। तो
कितनी कितनी देर लगी जब पुलिस प्रशासन का अमला आ गया यहाँ पे? अरे प्रशासन, अब पुलिस के पेपर आज भी था, हाँ। लेकिन मान के चलिए 20 मिनट में आ गए हैं सारे लोग, तत्परता दिखाई है, आ गए हैं सब लोग। मतलब सही समय पे बच्चे हॉस्पिटल पहुँच गए। पहुँच गए, उनकी निजी वैन से उन्होंने तुरंत भिजवाया है। तो एक दहशत का माहौल बन गया सुबह। बिल्कुल सर जी, माहौल बन गया कि बच्चे चोट खा गए, काफ़ी चोट खा गए। क्या लगा ये, मतलब इसका जो ये निर्माण कराया था ये कमजोर था कि पिलर नहीं दे गए थे, क्या वजह लगती है? तो सर सामने है, आपके देख सकते हैं, जो है वो सामने है। सरिया कम लगे हैं। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार नाम है मेरा। अतुल जी, क्या लगता है क्यों ये कर गया? ये सरासर स्कूल प्रशासन की गलतियां हैं, इस कारण से ये घटना हुई है। बच्चे आए थे, रेलिंग पे खड़े थे, जी। क्लास खुले हुए नहीं थे। अच्छा। अगर क्लास खुला होता तो ये बड़ा हादसा ना होता। जी जी इस कारण से बाहर बच्चे रेलिंग पे खड़े थे। कुछ इसमें मटेरियल वगैरह भी गलत था। मान्यता इसकी 8 तक है। जी जी। हाई स्कूल इंटर तक लड़के पढ़ा रहे हैं। इनको तुरंत कार्रवाई करके ये स्कूल सील कर देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि मतलब ये पिलर्स वगैरह दिए नहीं गए थे, इतने इतने बच्चे ऊपर आए थे, यही हादसे का कारण यही हुआ? यही हादसे कारण हुआ, विद्यालय कक्षा जो खुला नहीं था, इस कारण से यह हादसा हुआ। बच्चे रेलिंग पे खड़े हुए थे, स्कूल प्रशासन ने ध्यान भी नहीं दिया। क्लास खुलवा देते, बच्चे अंदर चले जाते, सुरक्षित होते। ये इससे बड़ी घटना, इसलिए इससे बड़ी घटना नहीं होती इतनी बड़ी। इसलिए जो परिजन थे बच्चों के, उन्होंने बड़ा धैर्य से काम लिया, वरना यहाँ पे बड़ा बड़ा हादसा हो सकता था। बड़ा हादसा नहीं होता, क्योंकि प्रशासन आ गया था, पुलिस प्रशासन मौके पे आ गई थी, डीएम साहब आ गए थे, एसपी साहब आ गए थे। तो एसपी साहब का जो बयान आया उसमें कहा गया कि जो यहाँ के प्रबंधक हैं या प्रिंसिपल हैं, ये सब भाग गए थे जब हादसा हुआ। हाँ, सब लोग भाग गए थे, ये सही कहा उन्होंने। जी, ये जिम्मेदारी थी उनकी, जो है जिम्मेदारी उनकी बनती थी। एम्बुलेंस मुहैया कराते, बच्चे को हॉस्पिटल ले जाते। बाद में जो सख्ती करते हैं डीएम एसपी, उस पर देखा जाता, लेकिन पहले बच्चों की सुरक्षा उनका परम कर्तव्य है। अनुराग, कहाँ पढ़ते हो? अनुराग राजकीय हाई स्कूल रामपुर जहांगीराबाद में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में? हाँ, 9th में पढ़ते हैं। अच्छा। हाँ, कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे? पढ़ाई अच्छी होती है, वो सही चल रहा है स्कूल वहाँ पर, ठीक ठाक है। पर यहाँ पर घटना से दुखी, सभी को दुखी हुई है। तुमको कब पता चला कि यहाँ पे घटना हुई? हम स्कूल में पढ़ रहे थे तो मैडम ने बताया, को काफ़ी बच्चों को पता चला, तब हमको पता चला कि हाँ ऐसी घटना हुई यहाँ पर वो ये हमको लगता है बहुत पुराना था छज्जा, इसी वजह से नहीं गिरा है ये। तुम्हारा कोई मिलने वाला पढ़ता है यहाँ पे? नहीं, कोई पढ़ता नहीं, पर गांव के बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। कौन से गाँव के? करंद गांव की। अच्छा, करण के रहने वाले। यस, अच्छा अच्छा। वो वहीं के हैं। बहुत दुखद। हाल चाल लिया तुमने, पता किया कि तुम्हारे गाँव के जो बच्चे घायल हुए हैं? अभी हमारी छुट्टी हुई ना, तो अभी अब जाएंगे, पता करेंगे कैसे हैं क्या नहीं। अच्छा अच्छा। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है कि यहाँ प्राइवेट में अच्छी होती है? हमको तो सरकारी में ही ठीक है, पर सरकारी जितना अच्छा लगता है बाकी हमको नहीं ध्यान में रखता है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? सचिन। तुम्हें भी पता चला था कि हादसा हुआ, यहाँ पे बच्चे घायल हो गए? हाँ, घायल हो गए थे। कब पता चला ये? अभी 12-1 बजे के। क्या लगता है तुम्हें क्यों ऐसा ये हादसा हुआ है? लगता तो यही है कि कच्चे मतलब पक्के नहीं थे, तो बैठे थे, तो वही उसके वजह से हादसा हो गया। मतलब सही ढंग से बना नहीं था, यस, है ना? तो डर लगा था जब ये सुना कि ऐसा हादसा हो गया? बहुत डर लगा था। तुम्हारे स्कूल की बिल्डिंग कैसी है? सही है। बढ़िया है भाई। हाँ, बढ़िया है। तो देखिए, मतलब ये छोटे बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ये बताते हैं कि जब ये हादसा सुना तो ये सब डर गए, भयभीत हो गए। आप जो है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, ये बताइए कि ये जो सुरक्षा के जो मानक होते हैं स्कूलों में, आदमी मतलब ये ऐसा हादसा होता है कि उसकी जान निकल जाती है जब उसको पता चलता है कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हादसा हो गया। तो ये जो मानक है, इनकी अनदेखी ये लोग स्कूल वाले भी कर रहे हैं, और सरकारी स्तर पे भी। क्या लगता है? देखिए सर, स्कूल की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है इसकी। जैसे बिल्डिंग जब बनती है तो मतलब खुद बनवाए, ठेकेदार बनवाए, तो एक बार चेक करना चाहिए कैसी किस हाल में है, लंबी चलेगी या कब हो जाए। भाई बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चे पढ़ने आते, छोटे बच्चे बड़े सब होते हैं। अब बच्चे अचानक बिल्डिंग गिर जाए, क्या है इसमें? ये कमी स्कूल ज़्यादा मानी जाती है इसकी, तो कहेंगे स्कूल की कमी। और आपको ये नहीं लगता कि जैसे जो जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, इन लोगों को भी वहाँ जैसे मानता जो है, यहाँ जूनियर हाई स्कूल की इंटर तक चल रहा है, इतने बच्चे हैं और बिल्डिंग किस लेवल की बनी, ये सब का ख्याल?
नहीं सर, कमी तो खैर है ही है। जब चेक करने आते हैं, निरीक्षक करने आते हैं, उनको भी करना चाहिए कि क्या है कि बच्चों की क्षमता कितनी है और बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। और बिल्डिंग की जाँच तो बिल्कुल सर होनी चाहिए। बनता है कोई नहीं बिल्डिंग सरकारी है, स्कूल में जो भी हो, उसमें तो कतई चेक करना चाहिए कि किस मजबूती से बनी है या नहीं बनी है, केवल खाना पूरी कर रहे हैं बस। देखिए, अभी जो आरंभिक तौर पे जानकारी मिली है वो अवध स्कूल है आपका, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जूनियर हाई स्कूल तक ये एडेड था, लेकिन बच्चे यहाँ पे इंटर तक पढ़ रहे थे। 400 से अधिक बच्चे थे। सुबह प्रार्थना के समय एक साथ छज्जे पर काफ़ी बच्चे नीचे उतरने के लिए आ गए और वो छज्जे पर लोड बढ़ा होगा, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रही नहीं होगी, नीचे गिर गए। तो करीब 40 बच्चे बताया जा रहा है कि उसमें घायल हो गए हैं और उन सभी लोगों को यहाँ पे कुछ लोगों को फर्स्ट एड दिलवा करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। वहाँ सीएमओ और सीएमएस पहुँच गए हैं, उनका इलाज हो रहा है। अभी फिलहाल सभी बच्चों वहाँ पे चिकित्सारत हैं और यहाँ आकर के मानवीय जानकारी की जा रही है। जैसे भी चीजें आती है उस हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। सर, विद्यालय प्रबंधन की भी लापरवाही है, विद्यालय प्रबंधन पूरा भग गया है मौके पर। ये सारी चीजें देखी जाएंगी, जो भी इसके लिए लापरवाही के लिए दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जहांगीराबाद कस्बा है जनपद बाराबंकी में, वहाँ एक अवध एकेडमी नाम का स्कूल चल रहा है और वहाँ पे एक छज्जा गिर जाने से कुछ बच्चे घायल हुए हैं। 15 बच्चे अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हैं, उनको चोटें लगी हैं, कुछ के स्टिचेस हो रहे हैं, कुछ लोगों को पैर में चोट लगी है, एक को फ्रैक्चर भी है। शेष बच्चे सामान्य थे, उनको घर भेज दिया गया है। लगातार देख रेख के लिए डॉक्टर लगाए गए सर। डीआईओ साहब और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब की एक कमेटी बना दी गई है, उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसी हिसाब से आगे करना है। तो घटना ये सुबह की है, 7 बजे की है और कई घंटे बीत चुके हैं। जो घायल बच्चे थे वो हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, लेकिन ये सब आप बच्चे देख रहे हैं, इनके चेहरों पे आप देख रहे हैं भय नज़र आ रहा है, क्योंकि इनके साथ के बच्चे, इनके गांव में पढ़ने वाले तमाम बच्चे ऐसे हैं जो उसमें घायल हुए हैं और उत्सुकता है इन लोगों के अंदर के ये जानने के लिए कि वो बच्चे कैसे हैं, क्योंकि सब साथ के बच्चे हैं। और जब इस टाइप का माहौल होता है तो बच्चे और उनके अभिभावक, जो उनके घर वाले हैं, सबके अंदर भय हो जाता है। क्योंकि जो लोग अपने छोटे बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं, वहाँ समझ लीजिए मासूम बच्चों के साथ इंसान के जो है एकदम कलेजा वहीं पे लगा रहता है। और जब इस टाइप की सूचना आती है कि स्कूल में लापरवाही थी, सही से नहीं बना था, मानक की अनदेखी की गई थी, छज्जा गिर गया, 40-40 बच्चे दब गए, तो घर वालों का क्या हाल होता है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जिला प्रशासन बाराबंकी का सजग था, डीएमएसपी पहुँचे फ़ौरन मौके पे और जितने घायल थे उनको जो है वो हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनका उपचार पूरी एक टीम डीएम साहब के आदेश के बाद लगाई गई थी, वहां उपचार किया जा रहा है। लेकिन ये जो इस टाइप का गोरख धंधा हो रहा है, इस पर बड़ा वो जो है वो सवाल उठता है कि आपकी मान्यता जूनियर हाई स्कूल तक है, आप हाई स्कूल इंटर चला रहे हो, बच्चे 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी किसी को खबर ही नहीं। स्कूल कैसा बना हुआ है इसकी किसी को खबर ही नहीं कि जो उसका निर्माण सामग्री है वो कैसी है। आप देख सकते हैं इस सरिया, किस टाइप की सरिया लगी हुई थी हल्का, और उसके बाद ये बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं बच्चों के ऊपर। क्या हाल हुआ होगा उन बच्चों का, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। द पॉलीग्राफ के लिए बाराबंकी से परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।